तो ये जो इतनी बड़ी बात का धुरंधर फिल्म में जिक्र किया गया है कि सब ऐसे 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 ये हो रहा था, तो ये बिल्कुल सही है। वो 2009 से लेके और 13 तक हमारी टीम और हम लोग, पता नहीं हमको तो लगता है 70-80 लाख रुपए हम लोगों ने रिकवर किए होंगे इसी हाई क्वालिटी फेक करेंसी नोट्स के। नेपाल के बात नेपाल कर की, लेते हाँ, हैं। नेपाल अब के जाहिर जरिए सी जो बात आ है, रहा है, नेपाल के जरिए आ रहा होगा, तो नेपाल में बेस सेटअप किया गया होगा बिल्कुल बेस पाकिस्तान सेटअप था उसका। नेपाल का वो सबसे बड़ा किंगपिन कौन था? क्योंकि कई एक मिनिस्टर को याद करके नाम आता है जिसको फेक करेंसी यूनुस अंसारी और एक कौन मियां अंसारी हैं, मिनिस्टर थे, उनका लड़का। ये तो इसी में पकड़े गए FICN में और इसी में जेल में थे। अभी कई सालों बाद, कई साल अभी शायद उसकी पिछले महीने या तब उसकी रिहाई हुई है। और ये पूरा रैकेट ISI उन लोगों के थ्रू चलवाती थी, पूरा रैकेट FICN का। कौन है ये यूनुस अंसारी, जरा बताइए। ये वहाँ के मिनिस्टर भी रहे हैं। यूनुस अंसारी शायद उनका लड़का है या खुद भी मिनिस्टर रहा है, और सारी सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करके ISI के इशारे पे वहाँ से एक तो रूट पहले ये हुआ कि सीधे काठमांडू एयरपोर्ट पर ही आ जाता था, वहाँ से सर्कुलेट होता था। फिर दूसरा शुरू हुआ बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश भेजने लगे, वहाँ से ट्रेन से लोग यहाँ आने लगे। तीसरा ये थाईलैंड के थ्रू लाने लगे। लेकिन यहाँ सब आता रहा, और उस समय एक एस्टिमेट आया था अखबारों में भी, आप देखेंगे शायद इंटरनेट पे भी मिल जाए, कि उस साल यानी 2009 में या 10 में 1400 करोड़ रुपए फेक करेंसी के वो यहाँ आए थे। तो जो उसमें दिखाया गया है, और वो जो केनानी है, जावेद केनानी, जो ये करता था, ISI का जो एजेंट था, जिसको ये ठेका ही दिया गया था कि छपवा के और उसको वहाँ भेजना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।